अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि एक फाइलर एंड नॉन फाइलर पर्सन को कितना कितना टैक्स देना होता है और बीइंग ए फाइलर कितना बेनिफिट है एक नॉन फाइलर की निस्बत। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट किस्म के टैक्सेस जो एक फाइलर एंड नॉन फाइलर को देने होते हैं एंड साथ में मैं आपको इनका प्रैक्टिकल यूज के बारे में भी गाइड करता रहूंगा। नंबर 1, टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अगर आप एक डेबिट कार्ड या जिसको आम जुबान में हम ATM कार्ड भी कहते हैं या थ्रू क्रेडिट कार्ड आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ़ी पे करते हैं या कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट की प्राइस पे करते हैं तो टोटल अमाउंट का 2% आपको एज ए फाइलर पे करना होगा। एंड अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको टोटल अमाउंट का 10% टैक्स देना होगा। ये 10% टैक्स नॉन फाइलर के लिए पिछले साल 4% था, मगर अब इसको बढ़ा के 10% कर दिया गया है नॉन फाइलर्स के लिए। FBR के ऑनलाइन मालूमात पोर्टल पर आपको अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और ये मालूमात वाला पोर्टल आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप फाइलर होंगे। टैक्स ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। इस करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पर भी खासा फर्क है टैक्स का फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान। इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 मरला का प्लॉट 30 लाख का लिया है एंड देन जब आप उसको अपने नाम पर रजिस्टर करते हैं, यानी आम जुबान में जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी असल कॉस्ट जो 30 लाख है एंड उस एरिया का DC रेट डिफरेंट है और असल कीमत से थोड़ा सा कम होता है। तो इस सूरत हाल में अगर आप एक फाइलर हैं तो आपको उस DC रेट का 3% टैक्स देना होगा और अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो 10.5% टैक्स देना होगा। तो अगर तो आपका नियर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फाइलर बन जाएं एंड देन प्रॉपर्टी परचेज करें, बिकॉज फाइलर होने के बेनिफिट तो बहुत है बट नुकसान कोई नहीं है। नंबर 3, टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसी तरह से प्रॉपर्टी को सेल करने पर भी फाइलर एंड नॉन फाइलर का डिफरेंट टैक्स रेट लगता है। आपकी प्रॉपर्टी का DC रेट के मुताबिक जो भी वैल्यू बनेगी उस वैल्यू का 3% टैक्स एज ए फाइलर देना होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 6% टैक्स देना होगा। नंबर 4, टैक्स ऑन कैश विड्रॉ और बैंक ट्रांजेक्शन्स। आप में से हर एक पर्सन के पास एक बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा, अगर नहीं है बैंक अकाउंट तो भी ये पॉइंट लाजमी समझ लें। करंट ईयर में अगर आप एक फाइलर हैं तो आपको बैंक ट्रांजैक्शन या बैंक से कैश विड्रॉ करने पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट अगर आप स्टिल एक नॉन फाइलर हैं देन 50,000 या उससे बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन या कैश विड्रॉ पर आपको टोटल अमाउंट का 6% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 600 टैक्स लगेगा। नंबर 5, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर आप एक सेविंग अकाउंट रखते हैं जिस पर आपको सालाना प्रॉफिट मिलता है तो इस सूरत में अगर आप फाइलर पर्सन हैं तो आपको उस एनुअल प्रॉफिट का 15% टैक्स लगेगा और अगर आप एक नॉन फाइलर हैं देन आपके एनुअल प्रॉफिट का 30% टैक्स डिडक्शन होगी। नंबर 6, टैक्स ऑन प्राइज बॉन्ड विनिंग अमाउंट। हम में से हर दूसरे बंदे के पास प्राइज बॉन्ड तो ज़रूर होते हैं एंड सम टाइम जब आप प्राइज बॉन्ड विन कर लेते हैं तो उस सूरत में जो टोटल विनिंग अमाउंट होगी आपकी उस एक प्राइज बॉन्ड से या एक से ज़्यादा प्राइज बॉन्ड पर तो आपको एज ए फाइलर 15% टैक्स लगेगा एंड बीइंग ए नॉन फाइलर आपको 30% टैक्स लगेगा उस विनिंग अमाउंट का। नंबर 7, टैक्स ऑन कार थ्रू बैंक लीज। सिमिलरली अगर आपकी गाड़ी जो बैंक लीज पर आपने ली हुई है एंड अगर आप एक फाइलर हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा एंड अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 12% तक टैक्स देना होगा। नंबर 8, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस करंट ईयर में एक अपडेट ये भी आई थी जो पिछले साल लागू नहीं थी। अब करंट ईयर में अगर आपका बिल 25,000 या उससे ज़्यादा बनेगा तो एक फाइलर होने की सूरत में आपको कोई टैक्स नहीं देना, बट अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 25,000 या उससे ऊपर की जितनी भी अमाउंट होगी उसका 7.5% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिल 30,000 बना है और आप एक नॉन फाइलर हैं तो आपको 375 रुपये अजाफी टैक्स की सूरत में अदा करने होंगे। नंबर 9, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। अगर आपने एक गाड़ी ली है एंड जब आप उसको रजिस्टर करवाएंगे तो डिफरेंट व्हीकल्स का डिफरेंट टैक्स है और ये इस्लामाबाद में डिफरेंट है एंड प्रोविंसेस में डिफरेंट है। बट मैं यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन दे देता हूँ। इस्लामाबाद एंड KPK में न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर एक फाइलर को कम से कम 10,000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक का टैक्स देना होगा और अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो आपको कम से कम 30,000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक का टैक्स देना होगा। पंजाब में ये भी डिफरेंट नेचर का है। लाइक पंजाब में फाइलर पर्सन के लिए ये टैक्स कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऑफ टोटल व्हीकल अमाउंट है। नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स कम से कम 30,000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 30% ऑफ व्हीकल टोटल अमाउंट है। सिंध एंड बलोचिस्तान प्रोविंस की बात की जाए तो वहाँ ये टैक्स एक फाइलर पर्सन के लिए कम से कम 7500 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख है एंड नॉन फाइलर्स के लिए ये टैक्स कम से कम 15,000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक है।
ये बात याद रखिएगा कि ये टैक्स सरकारी वेबसाइट के लिहाज से हैं एंड छोटी बड़ी गाड़ियों के लिहाज से ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 10, व्हीकल टोकन टैक्स। सिमिलरली गाड़ियों का टोकन टैक्स डिफरेंट गाड़ियों का डिफरेंट होता है। एक ओवरऑल रफ कंपैरिजन मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान में एक फाइलर को कम से कम 1000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक देना होगा, जबकि नॉन फाइलर को टोकन टैक्स की मद में कम से कम 2000 एंड ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक देना होगा। टोकन टैक्स भी छोटी बड़ी गाड़ियों के लिहाज से ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये डिफरेंट टैक्सेस फाइलर या नॉन फाइलर पर्सन के लिहाज से समझ आ गए होंगे, और ये भी कि फाइलर को कितना बेनिफिट है एक नॉन फाइलर की निस्बत। मजीद कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।